हमने पढ़ लिया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मैंने बताया था आपको कि एक ही कैरेक्टर लेना है अपन को, जैसे कि प्लांट की लंबाई ले ली, और डाई हाइब्रिड में दो कैरेक्टर लेते हैं, जैसे कि एक तो ले ली प्लांट की लंबाई और एक क्या लिया था हमने, बीजों का कलर। ये कैसे होते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसके अंदर दो कैरेक्टर लेते हैं। और क्या अपना जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो आया था 9:3:1, ये तो था अपना फिनोटाइप रेशियो, और जो जीनोटाइप रेशियो था वो था 1:1:4 2:1:1। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम मेंडल के नियम। मेंडल ने मेनली 3 नियम दिए थे अपने। कौन कौन से? एक तो प्रभाविता का नियम दिया था, एक पृथक्करण का नियम दिया था, और एक दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें हम पहला देखेंगे प्रभाविता का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, यानी प्रभाविता का नियम होता क्या है? नाम से ही पता लग रहा है प्रभाविता, यानी जो प्रभावी लक्षण होंगे वो ही F1PD में क्या शो होते हैं, और जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो F2PD में शो नहीं हो सकते। जैसे मेंडल ने अपने एकल संकर संकरण में क्रॉस करवा के देखा था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपने भी देखा होगा। जैसे कि ये लिया था, प्लांट की लंबाई ली थी, इससे तो प्लांट कैसे होते हैं, लंबे। ये तो लंबे प्लांट थे सारे के सारे, और ये सारे के सारे कैसे थे, बोने प्लांट थे। ये क्या है, पेरेंट। अब इन पेरेंट के क्या बनाए थे, गैमेट बनाए थे, इसका ये वाला, इसका ये वाला। अब F1 जनरेशन में प्लांट प्राप्त हुए हमें ये वाले। सारे के सारे प्लांट कैसे हैं, ये सारे के सारे प्लांट हैं टोल, यानी जो F1PD है, यानी जो F1 जनरेशन है, F1PD के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर जो प्रभावी हैं वो वाले शो होते हैं, और ये मतलब जो अप्रभावी होता है उसके कैरेक्टर को दबा देता है और खुद यहाँ प्रकट हो जाता है। अब अपन ने यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं बोला कि सारे के सारे प्लांट बोने हैं, क्यों? अपन ने दोनों को बराबर तो मात्रा में लिया है, फिर ये बोने क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये नियम प्रभाविता का नियम है। प्रभाविता का नियम इसीलिए दिया गया है क्योंकि जो कैपिटल वाला होता है वो स्मॉल वाले को दबा देता है। ठीक है, अब मेंडल ने इसके कुछ महत्व बताए थे, इसके कुछ इम्पोर्टेंस थे। जो प्रभाविता का नियम है उसके कुछ इम्पोर्टेंस दिए थे। क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं वो आप देखो यहाँ पर, कि एक तो कोई भी डिजीज होता है, जैसे कि आपको हो गया हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। अब ये डिजीज एक्स लिंक्ड होता है, यानी कि ये एक्स लिंक्ड होता है, तो प्रभाविता के नियम के कारण ये जिस पर होगा वो गुणसूत्र यदि अपने अंदर नहीं आता है तो दूसरा वाला गुणसूत्र उसके प्रभाव को दबा देता है, इसीलिए हमें कई प्रकार के रोग हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा ये आपको प्रभाविता का नियम समझ में आ गया। प्रभाविता के नियम के बाद में है अपना दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम दिया था मेंडल ने पृथक्करण का नियम, या इसका दूसरा नाम और है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब ये वाला जो नियम है ये अपने नाम से ही शो हो रहा है, पृथक्करण का नियम, यानी भी कोई भी लक्षण है वो आपस में मिक्स नहीं होते, वो आपस में क्या मिक्स नहीं होते। अब ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे यहाँ पर कि यहाँ बोना प्लांट भी आ गया F1PD में, और टोल प्लांट भी आ गया, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पृथक्करण का नियम क्या है? पृथक्करण का नियम यह है कि F2 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन के बाद में कौन सी आती है अपनी F2 जनरेशन कहते किसे हैं? जब F1 जनरेशन का F1 जनरेशन के साथ ही यानी स्वपरागण कराते हैं तो हमें F2 जनरेशन प्राप्त होती है। अब आज का आपका 1 2 कंप्लीट हो गया है, ये वाला नियम हम